नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 2 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला करंट अफेयर है 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी के लिए HSN व SAC नंबर अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसकी जो डिजिट संख्या रहेगी वह 6 रहेगी। यह उन धारकों के लिए होगा जिनका टर्नओवर साल भर का 5 करोड़ या उससे अधिक होता है। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी के फादर भारत के अंदर रचन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं। अब आपको दोस्तों कमेंट करके सेक्शन में बताइए कि 1999 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत ने व मॉरिशस ने CECPA समझौता साइन किया है, जिसके अंदर भारत और मॉरिशस दोनों मिलकर मुक्त व्यापार करेंगे। इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। अगर हम मॉरिशस को मैप में यहाँ पर देखना चाहें तो मॉरिशस आपको हिंद महासागर के अंदर देखने को मिलेगा। हिंद महासागर के अंदर आपको मॉरिशस मिलेगा, जिसकी कैपिटल आपको पोर्ट लुइस देखती है। यहाँ पर आपको मेडागास्कर मिलेगा, जो कि एक द्वीप समूह है। साथ ही यहाँ पर आपको अफ्रीकन कंट्री देखने को मिल जाएगी, जैसे तंजानिया है और साउथ अफ्रीका, यहाँ की साउथ अफ्रीका जो है यहाँ की मुख्य कंट्री होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की नई क्रूज सेवाएं प्रारंभ की गई है। यह जो सेवा होगी यह सूरत से दीव को जोड़ेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं सूरत गुजरात के अंदर आता है और दीव आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसी सेवा की हम बात करें तो भारत के अंदर यह पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई थी सन 2018 में, और यह सेवाएं चलाई गई थी मुंबई से गोवा के मध्य में। इसी तरह अगर हम इसमें मैप में देखना चाहें तो ये आपको गुजरात का मैप दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा दीव, यहाँ पर आपको मिलेगा दमन और यहीं कहीं आपको मिलेगा सूरत। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो जल के माध्यम से जाने पर आपको समय की बचत होती थी, इसलिए सरकार ने यहाँ पर ये मुहिम चलाई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत से कपास के आयात को मंजूरी दे दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार विवाद चलते हैं, जिनको विवाद के समक्ष रखते हुए आयात और निर्यात की यहाँ पर कमी कर दी जाती है। अगर हम बात करें कपास उत्पादन की, तो भारत के अंदर कपास सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है आपके गुजरात राज्य के अंदर, और कपास उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम मृदा जो मानी जाती है उसे काली मिट्टी कहते हैं। वर्तमान में अभी गुजरात के CM जो हैं आपके वो है विजय रूपानी जी, और जो राज्यपाल है जिसे हम बोलते हैं गवर्नर, वो आचार्य देवव्रत जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पेपल ने क्रिप्टो करेंसी की भुगतान की मंजूरी दे दी है। पेपल जो है आपकी एक USA की कंपनी है, इसने क्रिप्टो करेंसी के भुगतान की मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यानी कि आप आयात और निर्यात करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी के नाम आपको पता होंगे, इस तरह से बिटकॉइन है, आपका इथेरम है और लाइटकॉइन है। ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये डिजिटल करेंसी मानी जाती है और भारत में इसे RBI द्वारा इलीगल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। OCI धारक को पासपोर्ट लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर कोई OCI होल्डर जो है वो भारत में अगर भ्रमण करना चाहता है तो उसे अपना पासपोर्ट लेकर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम OCI जो है हमारे भारत के अंदर 2 दिसंबर सन 2015 को जारी किया गया था, और जो OCI होते हैं जिसे हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कहते हैं, उन्हें भारत के अंदर वोट करने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया जाता है। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें NRI और OCI के ऊपर, तो NRI बेसिकली वह भारतीय होते हैं जो कि भारत के बाहर रहकर कुछ कार्य करते हैं, और OCI को उनके अधिकार कुछ नहीं प्राप्त होते हैं। NRI व्यक्ति को भारत के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, अन्य विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनके अंदर मत देने का अधिकार होता है, परंतु OCI को इस प्रकार का कोई अधिकार भारत के अंदर प्रदान नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइसलैंड के अंदर 900 साल में पहली बार एक ज्वालामुखी उद्गम हुआ है। आइसलैंड अगर देखें हम मैप में कहाँ है, तो आइसलैंड जो है आपको अटलांटिक ओशन के अंदर मिलेगा, और यहाँ पर आपको अन्य छोटे देश भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहा है आपको आइलैंड दिख रहा है, नॉर्वे दिख रहा है, जर्मनी है और ग्रीनलैंड। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक भाग है, उसके ऊपर जो आधिपत्य है वो डेनमार्क का है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोमा मंडल को स्कोप का नया चेयरमैन चुना गया। आप सभी जानते हैं सोमा मंडल जो है वर्तमान में सेल की चेयरमैन है और ये पहली महिला चेयरमैन बनाई गई है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारी भारत की महारत्न कंपनी है। अगर महारत्न में कंपनी की हम बात करें तो भारत के अंदर अभी वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां है। यहाँ पर मैंने इन सबके नाम मेंशन कर दिए गए हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपके सोमा मंडल है जो अभी वर्तमान में सेल की चेयरमैन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यह उनका 18वां पदक था और ये मर्सिडीज जो कारें होती है रेसिंग ड्राइविंग वो चलाते हैं। ये है आपके लुइस हैमिल्टन। और यहाँ पर जो आपको एक कार दिख रही है ये रेसिंग कार है, जिसे ये जो कंपनी होती है मर्सिडीज की एक कंपनी है। बहरीन का अगर मैप देखते चाहें दोस्तों तो ये बहरीन है। यहाँ पर आपको जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको बहरीन दिख रहा है, जिसकी कैपिटल आपको मनामा दिख रही है। उसके पास में अन्य अगर हम देशों की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन और अन्य देश दिख रहे हैं। तो यहीं पर आपका 2 अप्रैल का करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और